आज जैसा कि हम दिन प्रतिदिन आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी करा रहे हैं, उसी का अगला भाग है कक्षा 9 की ज्योग्राफी। तो आइए भारत और जो आकार और स्थिति है उनका अंदाजा करेंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको खास एनसीईआरटी पढ़ना है। तो आइए हम बात करेंगे एनसीईआरटी की आकार क्या है, स्थिति क्या है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशक में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी सर्वांगीण आर्थिक विकास की अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहाँ रहा है? विश्व इतिहास में भी योगदान रहा है। स्थिति पता लगाएंगे, स्थिति क्या है हमारे भारत की, स्थिति देखेंगे स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित, यानी दिखाता है अगर उत्तरी गोलार्ध में स्थित इसका जो मुख्य भाग यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कहाँ तक है? पूर्व देशांतर तक। उत्तर में कर्क रेखा क्या कह रहा है? कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी स्टेलस की सहायता से ध्यान दें। तो दिया हुआ है भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो है क्या है? संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु। कौन सा? इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो 2004 की सुनामी लहर के कारण जलमग्न हो गया। स्थिति देख ली। आकार देखेंगे, आकार कितना है? भारत में भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये देखेंगे थोड़ा, ये जो चित्र है, ये चित्र अभी मैंने देखी है। यहाँ पे जो पीला भाग है, ये भाग जो है, ये भाग हमारा भारत है। ये पूरी पृथ्वी है। इस तरीके से जो इसमें लाइनें दी हुई हैं, क्या बोल रहा था कि जो हमारा ये जो है, यहाँ से ये, यहाँ से ये मतलब यहाँ से अगर ये कट रहा है और इधर ये कट रहा है, इधर ये कट रहा है, और यहाँ से ये जो कट रहा है मेन ये है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये उत्तर का है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये जो गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो कहते क्या है कि हम उत्तर पूर्व में, और यहाँ से काटेंगे ये पश्चिमी, ये जो ऐसे काटेंगे ऐसे, ये उत्तर पश्चिमी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, तो हम उत्तर पूर्व में है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, अमेरिका, उत्तर अमेरिका है, अटलांटिक है, जो महासागर, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, यूरेशिया भी बोल देते हैं कहीं कहीं। आइए आगे बात करते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 16.6 किलोमीटर है। यानी टोटल जब हम जोड़ लेते हैं तो 22,500 716 हो जाती है लगभग में। जब ये होता है कि
ये दोनों जब जोड़ लेते हैं 15, 200 और 75, 16, 6 टोटल जोड़ देते हैं तो 22,716.6 बैठता है लगभग में। 22,716.6 लगभग में बैठ जाती है। ध्यान रखना है कहीं कहीं ये पूरी पूछ दी जाती है, इसलिए मैंने कराया है। ठीक है, याद रखेंगे भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत कौन सा नवीनतम वलित पर्वत कहाँ पे बता रहा है? माना ये जो भारत है, गड़बड़ हो गया है थोड़ा, जगह कम है, 1 मिनट, एक सेकेंड। मान लेते हैं कि भारत है, क्या कह रहा है? इसके दक्षिण का भाग, कौन सा भाग? दक्षिण का भाग उत्तर में चौड़ा है। ये जो भाग है, कह रहा है कि इसके भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर कहाँ अब देखना है, ये देखो ये इसे बांट देंगे हम। अब क्या, अगर उत्तर पश्चिम ये भाग है। अब कह रहा है कि जो क्या निकला हुआ है दलित पर्वत, यहाँ से जो अरावली पर्वत ये से निकला हुआ है गुजरात से दिल्ली, ये पर्वत जो है अरावली पर्वत है, इसी दर्शा रहा है पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग, इसके दक्षिण का जो ये भूभाग है, इसके दक्षिण का जो दलित पर्वत है, ये जो भूभाग है ये चौड़ा है। दक्षिण का भूभाग जो है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर के दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर कौन सा रेखा मानते हैं? भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से कौन सी रेखा गुजरती है? मानक यामोत्तर जो समय की रेखा है गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में उत्तर की ओर दिन रात की ओर आदि पर पड़ता है। ये जो देखेंगे, ये जो दिया हुआ है कहाँ पर कैसा है, भारत का कितना क्षेत्रफल है, ये बता रहा है कि विश्व का 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। ये देख लेंगे कौन कौन से हैं। ये जो देश हैं भारत के 7 बड़े देश हैं। रूस सबसे बड़ा है, कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा नंबर, चौथा चीन का है, 5वां ब्राज़ील का है, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत आता है। आगे देखिए, ये जो है कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत की मानक यामोत्तर को क्यों माना गया है, या कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों, ये चीज़ें हमें बताएंगे आप लोग। ठीक है, भारत तथा विश्व जो है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के साथ देशों की पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी में स्थिति के कारण इस महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। आप जानते हैं कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की कम हो गई, क्या दूरी जो है कम हो गई।
आगे देखते हैं, जो मैप देख लेते हैं। जो हमें बात की थी कर्क रेखा की, जो 23.5 डिग्री निकली हुई, ये कर्क रेखा है। ये जो रेखा है कर्क रेखा है। फिर दूरी बता रहा है, दूरी जो अपनी दूरी है उत्तर से, जो उत्तर से दक्षिण दूरी दी गई है, उत्तर से ये जो दूरी उत्तर से दक्षिण पूरी दूरी दी है वो कितनी है? 32-14 है। कितनी है? 32-14 है। अब ये जो दूरी है ये वाली 29-33 है। पूर्व से गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है? 29-33 है। कश्मीर से लेकर के केरल तक की जो है दूरी है, ये जो दूरी है ये वाली यहाँ से यहाँ तक दूरी है, जो ये डिग्री 4 मिनट तक की दूरी है, ये कितनी है? 32-14 किलोमीटर दूरी है। ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना माना जाता है। क्या कहा जाता है कि भारत का विश्व के युगों से पुराना माना जाता है। ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पूर्वोत्तर के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया के दक्षिण पड़ोसी देश के अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को लाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये देख लेंगे। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल में भूटान के साथ तथा पूर्व म्यांमार बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जल संधि यानी मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक एटलस में एशिया के मानचित्र देखा जाता और इसमें बताया गया है। इसे देख लेंगे कि ये जो है पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है इनको हम आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। जो मैप है, मैप में ध्यान देंगे कि जो है चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। इतने देश हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी जो ये सीमा है, ये सीमा जो हमारी ये सीमा है, ये वाली, ये 15,200 है, 15,200 है थल सीमा। और जो ये जो सीमा है हमारी, जो ये सीमा जो है कौन सी, जल वाली सीमा जो है, जितनी जल में लगती है, खासकर जल में सीमा, जो जल वाली सीमा है उसकी लंबाई कितनी है आपने देखा होगा, 7,516.6। ध्यान रखना है, अक्षांश, देशांतर याद रखने हैं, क्षेत्रफल याद रखना है, इन चीज़ों को याद रखना है। तो आइए आगे की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।